अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर आफियत से होंगे, खुश होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ आलमंड स्पंज केक की रेसिपी। बहुत मज़े की रेसिपी है, इजी सी रेसिपी है। रेसिपी को देख लेते हैं। सबसे पहले जी हम ले लेंगे बॉल। बॉल में हम लोग स्टिनर रख लेंगे, मतलब छन्नी। छन्नी में हम ऐड करेंगे 1 कप मैदा। जो मैदा होगा हमने उसको छान के मतलब यूज़ करना है, ये स्टेप आपने लाजमी करना है। उसके बाद जी मैंने इसमें ऐड किया 1 चम्मच बेकिंग पाउडर का। फिर जी मैंने ऐड किया इसमें थोड़ा सा फूड कलर मैंने इसमें ऐड की, इसीलिए ऐड किया ताकि इसका कलर बहुत खूबसूरत सा है, इसीलिए मैंने इसको थोड़ा सा पिंच ऑफ फूड कलर ऐड किया। इट्स टोटली अप टू यू कि आप ऐड करना चाहते हैं या नहीं तो आप नहीं ऐड करना चाह रहे हैं ना तो मत करें, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद जी हमने जो खुश्क चीज़ें थी, मतलब ये जो खुश्क अज़ा थे, अपने इनको छान के सेपरेट कर लेना है। उसके बाद हमने ऐड करना है ब्लेंडर में 4 अंडे। अगर आपके पास ब्लेंडर नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप जूसर में भी इसको बना सकते हैं। जूसर में भी एज इट इज़ ऐसी ही कंसिस्टेंसी आएगी जैसी ब्लेंडर में आएगी, ठीक है। अगर आपके पास ये ब्लेंडर नहीं है ना तो आपने परेशान होकर मतलब रेसिपी को स्किप नहीं कर देना कि नहीं भाई मेरे से नहीं बनेगी क्योंकि मेरे पास तो ब्लेंडर ही नहीं है। कोई मसला नहीं है, अगर आपके पास ये नहीं है ना तो आप जूसर में भी बना सकते हैं। अगर इन केस आपके पास जूसर भी नहीं है ना तो आप हाथ से विस्कर जो होता है, अंडा फेंटने वाला जो होता है विस्कर, उसकी हेल्प से ना आप उसको बीट कर सकते हैं अंडों को इसी तरह ही। बस उसमें थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा जाएगी, लेकिन एज़ इट इज़ ऐसे ही मतलब केक बनेगा और ऐसे ही फूलेगा आपका केक ना, जिस तरह आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। उसके बाद जी मैंने 3 मिनट बीट करने के बाद इसमें ऐड किया 1 कप चीनी का। चीनी जो थी वो मेरी पिसी हुई थी, इसलिए मैंने सारी की सारी एक ही टाइम पे ऐड कर दी। अगर आपके पास पिसी हुई चीनी नहीं है ना तो मतलब दूसरी चीनी है, दानेदार चीनी है, तो आप उसको थोड़ा थोड़ा करके ऐड करिएगा। मतलब आधा कप ऐड कर लीजिएगा, फिर इसको थोड़ा ऐड कर लीजिएगा इस तरह, ताकि वो आपकी जो चीनी आप ऐड कर रहे हैं ना वो अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए, इसमें मिक्स हो जाए। उसके बाद जी मैंने इसमें ऐड किया 1 चम्मच लेमन एसेंस का। अगर आपके पास लेमन एसेंस नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप इसको भी स्किप कर सकते हैं, लेकिन इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। कोशिश करिएगा कि आप इसको लाजमी ऐड करें। उसके बाद जी मैंने इसमें ऐड किया आधा कप ऑयल का। ये भी मस्ट है, आप इसको आधा कप ही ऐड करिएगा, ज़्यादा मत ऐड करिएगा क्योंकि हम स्पंज केक बना रहे हैं, इसीलिए हमने इसमें ऑयल ऐड किया है। उसके बाद ये जो हमने खुश्क इंग्रेडिएंट्स एक साइड पे रखे हुए थे हम उसको ऐड करेंगे। 2 चम्मच ऐड करेंगे, मिक्स कर लेंगे, फिर 2 चम्मच ऐड करेंगे और मिक्स कर लेंगे। आपने ये स्टेप इसी तरह ही करना है, आपने सारा का सारा एक ही बार में ऐड नहीं करना, वो डिज़ोल्व नहीं होगा, अच्छे से मिक्स नहीं हो पाएगा, लम्प्स पड़ जाएंगे। आपने ना इसको थोड़ा थोड़ा सा ऐड करना है और मिक्स करते जाना है, फिर थोड़ा सा ऐड करना है और फिर मिक्स करते जाना है। आपने सारे का सारा एक बार में ऐड नहीं करना। ये स्टेप लाजमी करिएगा इसी तरह ही। और मेरे चैनल को जाकर जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। और आपने ना ये रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है और मुझे इसका फ़ीडबैक जो है ना वो कमेंट में लाजमी देना है। उसके बाद जी मैंने मोल्ड को ग्रीस कर लिया ऑयल से और मैंने बटर पेपर लगा लिया। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप कोई भी शीट, कोई भी पेज यूज़ कर सकते हैं। अगर नहीं वो यूज़ करना तो मत करें। आप सिर्फ मोल्ड को दोनों चारों साइड पे, मतलब हर साइड पे ऑयल से ग्रीस करके ऐसे भी अपना जो बैटर है वो पोर कर देंगे ना तो वो फिर भी नहीं चिपकेगा, बहुत आसानी से डीमोल्ड हो जाएगा। उसके बाद जी मैंने इसको टैप टैप कर लिया। टैप टैप मैंने इसको इसीलिए किया ताकि इसमें जितने भी एयर बबल्स थे वो ख़त्म हो जाएं। उसके बाद मैंने इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड किए। उसमें मैंने ऐड किए पिस्ताशियोज़ और आलमंड्स ऐड किए मैंने। अगर आपकी मर्ज़ी, आपको जो पसंद है ना ड्राई फ्रूट्स, आप जो खाना पसंद करते हैं आप वो ऐड कर दीजिएगा। उसके बाद जी हमने इसको बेक करना है, पैन बेक। मैंने इसको 45 मिनट्स के लिए बेक किया। आपने पैन बेक करना है बिल्कुल लो फ्लेम पे, आपने इसको बेक करना है 15 मिनट के लिए। पैन प्री हीट करके 45 मिनट के लिए आपने इसको बेक करना है। बेक करने के बाद जी आपने एक नाइफ़ की हेल्प से इसको चेक कर लेना है। अगर तो आपकी नाइफ़ बिल्कुल क्लीन आती है इसका मतलब है आपका केक बिल्कुल रेडी है। और आपने 45 मिनट के दरमियान में ना एक बार भी अपने पैन को खोलना नहीं है, मतलब बार बार चेक नहीं करना, इस तरह आपका केक फूलेगा नहीं। उसके बाद ये देखिए मैंने इसके बटर पेपर इसका उतार दिया और इतना ये सॉफ्ट बना था ना, ये देखें मैं आपको कट करके भी दिखाती हूँ, इतना सॉफ्ट बना था। इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करिएगा और मुझे इसका फीडबैक कमेंट में लाजमी दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।